कल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की सस्पेंशन के बाद इस वक्त जिला हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉइज है मेडिकल, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एनएचएम एम्प्लॉइज है और जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के एम्प्लॉइज है वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। और इस वक्त हम जिला हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर है। यहाँ पर इस वक्त जो सारा काम जो है वो बंद किया गया है और आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। जो यहाँ पर दूर दराज इलाकों से पेशेंट्स आए हैं वो इस वक्त जो है वो इंतज़ार में है कि ये स्ट्राइक कब ख़त्म होती है और ये अपना जो पेशेंट है उसको जो है वो डॉक्टर्स को दिखाएंगे। यहाँ जो बाकी टेस्ट ज़रूरी वगैरह करना हो, पर्ची सिस्टम जो है वो बंद किया गया है। आप देख सकते हो ये हॉस्पिटल की ओपीडी है। मैं बता दूं यहाँ पर इस वक्त काफ़ी लोग जो है वो आए हुए हैं दूर दराज इलाकों से और अपने जो पेशेंट्स इनके साथ हैं उनको दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है इस वक्त स्ट्राइक पे जो है वो बैठा हुआ है। हमने आपको वो विजुअल्स भी दिखाए कि किस तरह से जो ये लान यहाँ पर है हॉस्पिटल का जो अक्सर लोगों के लिए बंद रहता है लेकिन आज स्ट्राइक के लिए जो है वो खुला हुआ है। और मैं बता दूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी जो है वो बन चुकी है और यहाँ पर जो एस्मा एक कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसको एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट कहा जाता है, इस एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत जो है वो कोई भी ऐसी सर्विस, इमरजेंसी सर्विस जो मौजूद हो वो स्ट्राइक नहीं कर सकती है। इसलिए इसमें जो है वो एक टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड गुजरने के बाद ही जो है ये कानून जो है वो लागू होता है। जो ये एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है उसको जो है वो एक मैजिस्ट्रेट आता है, वो रिपोर्ट देता है। अब अभी हमने कुछ देर पहले देखा यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ के रेन्यू के हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर आई थी, वो उसमें अंदर बैठे हुए थे वरुणजीत चाणक साहब। अभी तहसीलदार भी जो है वो यहाँ पर जो है वो आए हुए थे कुछ देर पहले। अब ये देखना होगा कि वो इस स्ट्राइक को लेकर जो है वो रिपोर्ट क्या देते हैं और उसके बाद क्या जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को जो है वो यहाँ पर इन्वोक करती है कि नहीं है। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट में जो है स्ट्रिंजेंट चीज़ें जो है वो कही गई हैं और उसमें यहाँ तक कि जो एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर जाएंगे उनकी टर्मिनेशन का भी जो है वो प्रोविजन है। इसमें जो है वो एफआईआर का भी प्रोविजन है और जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हों, अगर कल उन पर एफआईआर होती है या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो शायद ही बाद में रेगुलराइज जो है वो हो पाएंगे। इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इस वक्त वेट एंड वॉच जो है वो कर रही है और कोशिशें कर रहे हैं कि जो ये स्ट्राइक है वो ख़त्म हो जाए और जो यहाँ पर ये पेशेंट्स इस वक्त जो लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आए हैं उनको जो है वो देखें और जो यहाँ इलाज करने के लिए पेशेंट्स हैं, यहाँ पर ओपीडी है, इमरजेंसी है, वहाँ पर जो है वो लोग सफ़र ना करें। मैं बता दूं कि कल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जिला हॉस्पिटल का दौरा किया था और यहाँ पर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर युद्धवीर सिंह जो है वो एब्सेंट पाए गए थे ड्यूटी से। और जब जेके पोर्टल पर जब डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ऑनलाइन अटेंडेंस चेक की तो उस पर पता चला कि जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट थे वो 5 दिनों से जो है वो गायब थे। उसके बाद जैसे ही डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर निकाला, जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है वो फौरी तौर पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के ऑफिस में पहुंचे और वहां पर कल की डेट में 5 दिन की छुट्टी जो है वो सैंक्शन कराई। जब ये बात सामने आई और जब ये मसला चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ तक पहुंचा और उन्होंने इस चीज़ का सीरियस नोट लिया और डायरेक्टर जो हेल्थ सर्विसेज के जम्मू के हैं वो मजबूर हो गए और उन्होंने अपने ऑर्डर को जो है फिर वापस लिया। यानी कि जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को छुट्टी दी गई थी कल की डेट पे पिछले 5 दिनों की, उस ऑर्डर को जो है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने जो है वो फिर वापस ले लिया और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की जो किश्तवाड़ जिला हॉस्पिटल की जो सस्पेंशन थी उसको जो है वो अपहेल्ड किया। यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर किया था वो जो है बाद में उसको जेन्युइन पाया गया और उसको ही जो है वो बरकरार रखा गया। इस ऑर्डर के तहत जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो इंद्रजीत परिहार साहब है वो भी जो है वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और 7 दिन में जो है वो रिपोर्ट जो है वो देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और उसमें साथ में रिकमेंडेशन भी देंगे कि किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त हम हॉस्पिटल में यहाँ पर मौजूद है, हम लोगों से भी पूछेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं छात्रों से आया हूँ सर। छात्रों से आए हो, किस लिए आए हो? ये सर मेरे घरवाले का ऑपरेशन है। तो क्या बोल रहे हैं अभी? उधर है ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है सर। अच्छा, कोई नहीं है। कोई नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम चिनगाम से सर। आप चिनगाम से आए, यानी कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से। तो किस लिए आए हैं? मेरे बीवी का ऑपरेशन था। अच्छा, आपकी बीवी का भी ऑपरेशन था। उधर कौन है? उधर आई नहीं, वो बंद है सारा। आप यहाँ पर आए हो बच्चे को लेकर, कहाँ से आए हो आप? पटियाला से।
पटियारना से। तो क्या बच्चा बीमार है आपका? तो दिखाया डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं? अभी ये नहीं था कोई डॉक्टर नहीं है। इस वक्त 11:30 बज चुकी हैं, जबकि हॉस्पिटल में जो है इस वक्त स्ट्राइक जारी है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, अगर मैं सबको पूछने बैठूं तो हर एक की जो है वो फरियाद सुनाई देगी। हमने कल भी रात को भी एक वीडियो आया था जिसमें जो यहाँ का स्टाफ था उसकी और कुछ पेशेंट्स के अटेंडेंस के बीच में जो है वो तू मैं हो रही है और किसी शख्स ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ पर इतना सिस्टम होने के बावजूद भी जो हम लोग यहाँ पर जो हमारे मुलाजिम है वो डेडिकेटेडली जो है वो ड्यूटियाँ नहीं देते। इसीलिए अक्सर जो है वो जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ जो है वो सुर्खियों में रहता है और इस हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल के नाम से भी जो है वो जाना जाता। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का क्या मामला है, उसको क्यों सस्पेंड किया गया, क्या वजूहात थी, उनको भी जो है वो सुना जाएगा और उसकी इंक्वायरी जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो उनके पास अपना पक्ष भी जो है वो रख सकते हैं। लेकिन क्या इस वक्त एक ही सवाल जो है, क्या जो ये स्ट्राइक है वो जेन्युइन है? क्या जो इस वक्त हॉस्पिटल का स्टाफ है जो वो स्ट्राइक पर गया है? क्योंकि डॉक्टर हजरात जो है वो तभी बनता है इंसान जब वो एक अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाइड करता है, जब MD के लिए जाता है तब भी उनको एंट्रेंस देना पड़ता है। यानी कि एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है। और क्या ये जायज़ है इस वक्त स्ट्राइक करना, जब लोग यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आए हैं, वो दरबदर है, किसी और तरीके से भी जो है वो ये बात जो है वो पहुँचाई जा सकती थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर स्ट्राइक है और नाराबाजी भी चल रही है। अभी सिर्फ इंतजार इसमें है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या स्टेप लेती है। और जो हमें खबरें एस्मा को लेकर मिल रही है, क्या एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है इस वक्त यहाँ पर लागू किया जाएगा और जो इस स्ट्राइक को जो है एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत जो है वो इलीगल करार दिया जाता है। जैसे ही इस स्ट्राइक को इलीगल करार दिया जाएगा, विद इन फ्यू मिनट्स यानी कि आधे घंटे के अंदर जो है वो जो ऑफिशियल्स है उनको जो है वो ड्यूटी रिज्यूम करनी होती है। और अगर वो रिज्यूम नहीं करेंगे उन पर जो है वो कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगा और साथ में जो है वो टर्मिनेशन भी होगी। अब हमें इंतजार रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है वो इसमें क्या करती है। क्या एस्मा का जो टाइम पीरियड है ड्यूरेशन का, क्या उससे पहले ही जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ ड्यूटी पर वापस आ जाएगा कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है इस पर ऑर्डर निकालने में जो है वो मजबूर हो जाएगी। इस पर क्या अपडेट रहेगा हम आपको आगे भी देते रहेंगे। आप देखते रहे हमें, आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बोल रहे हैं आप? हमें खाली डेट मिलती है यहाँ। अच्छा, हम आते हैं, एक डेट को आते हैं, बोलते हैं हमारे पास दवाई नहीं है, आज ये नहीं है। दूसरी डेट को आते बोलते हैं डॉक्टर छुट्टी है। तो हम गरीब लोग डेली चक्कर काट के दर बदर यहाँ अस्पताल की ठोकरें खा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग जो है वो कितना निराश हैं इस हॉस्पिटल की फंक्शनिंग से। जो भी अपडेट इस पर होगा हम आपको देते रहेंगे आगे चलकर। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।